हरियाणा में जैसे जैसे नगर निकाय चुनावों की घोषणा हुई वैसे वैसे अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों का चयन करने के लिए पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाने का काम किया। तो वहीं पार्टी से चुनाव लड़ने वाले इच्छुक उम्मीदवारों ने भी अपनी पार्टी सुप्रीमो तक अपनी इच्छा व्यक्त करने का काम किया। तो वहीं हरियाणा में 2019 के भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से सरकार बनाने का काम किया था और उनके साथ सहयोगी के रूप में जननायक जनता पार्टी ने उनका पूर्ण रूप से सहयोग भी किया। लेकिन नगर निकाय चुनाव 2022 की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ने पत्रकारों के समक्ष साफ तौर से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी के सहयोग से नगर निकाय का चुनाव लड़ने का काम करेगी। उसी पर पलटवार जवाब देते हुए जननायक जनता पार्टी से चौधरी अजय सिंह चौटाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना गठबंधन धर्म तोड़ने का काम किया है और जननायक जनता पार्टी नगर निकाय चुनावों में अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेगी। जिसके बाद एक दूसरे पर कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात शुरू हो चुकी थी। लेकिन गत दिवस ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ एवं जननायक जनता पार्टी के दिग्विजय सिंह चौटाला ने पत्रकारों के समक्ष एक सामूहिक बयान दिया कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी वहां वहां जननायक जनता पार्टी उनका समर्थन करेगी और जहां जहां जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा वहां वहां पर भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन पूरी तरह से करेगी। फिर से अगर हम बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ने नगर निकाय चुनावों की घोषणा के बाद जिस प्रभाव से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी के सहयोग से चुनाव लड़ने का काम करेगी, लेकिन बदलते समय समीकरण के बाद अब नगर निकाय चुनाव गठबंधन धर्म में तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी एवं जननायक जनता पार्टी दिखाई दे रही है। हालांकि आम लोगों में एक चर्चा का विषय है कि जब किसी भी तरह से कोई लकीर खींच दी जाती है तो उसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी एवं जननायक जनता पार्टी के बीच इस नगर निकाय चुनावों में कहीं ना कहीं हो चुका है। खैर, देखना तो अब ये है कि यह दूरदृष्टि परिणाम कितने सार्थक होंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में आज निर्णय किया गया है कि नगर परिषद नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बजाय अकेले चुनाव लड़ेगी। सभी नगर परिषदों में सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये सैद्धांतिक फैसला लिया गया है। तो आप भाजपा के लोगों से ही पूछें तो ज़्यादा बेहतर है। हमने तो गठबंधन धर्म को ईमानदारी से निभाया है। 2.5 साल में 2 चुनाव, विधानसभा के उपचुनाव भी हुए, उनमें भी हमने उनको पूरी सपोर्ट की। हम तो यही चाहते थे कि हम मिल करके लड़ें, पर ये उनकी पार्टी का निर्णय है। उन्होंने फैसला किया कि फ्रेंडली लड़ लें, तो हम तो फ्रेंडली लड़ने के लिए भी तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हमने तो अपने सभी साथियों को यही डायरेक्शन दी है कि वो मर्यादा में रह करके गठबंधन धर्म निभाते हुए ही इस चुनाव को लड़ने का काम करें। आज मुख्यमंत्री जी का भी बयान है कि हम गठबंधन सरकार में हैं, पार्टी में गठबंधन नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसा पहले भी होता रहा है, फ्रेंडली हम लड़ते रहे हैं। जिन लोगों को टिकट अनाउंस हुई हैं उनसे सबसे चर्चा कर करके और जिन जिन स्थान पर हम चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर हम लड़ेंगे। बाकी जो बचे हुए स्थान जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता मदद करेगा। और ये तो चुनाव कहने को इसकी टर्मिनोलॉजी आप 4 और 14 देखते हो, वैसे तो 18 के 18 पर हम साथ मिलकर के एक दूसरे के लिए मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से हमारे कैडर, दोनों पार्टियों के कैडर बहुत अनुशासित कैडर हैं और उस नाते से जेजेपी ने जहाँ अनाउंस किए हैं वहाँ भी निशांत सिंह जी ने, दिग्विजय जी ने कहा है और हमने तो अभी अनाउंस नहीं किए हैं, तो उस नाते से हमारी लिस्ट तो आज रात तक या कल सुबह तक हम जारी करेंगे।